सभी देशवासियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि जो अंधभगत होते हैं वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर अगर उन्माद फैलाए तो यही उनको विकास दिखता है। जब भी कोई हिंदू मुसलमान लड़ता है तो अंधभक्तों को वहां उनको विकास दिखता है। आज हमारे देश के अंदर कोरोना आए हुए 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीनों में देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है, लेकिन जो अंधभगत हैं हमारे देश के, उनको विकास ही विकास दिख रहा है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री ऐसा बनेगा जो बिल्कुल झूठा होगा, बिल्कुल नकारा होगा, तो देश की बर्बादी सुनिश्चित है। और आज देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें, क्योंकि आज मैं कई दिनों के बाद लाइव आ रहा हूं। और मैं कई दिनों के बाद लाइव क्यों आ रहा हूं यह आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज कोरोना की आड़ में पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आज जो संघियों की विचारधारा है कि वह इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर से संविधान को खत्म करना चाहते हैं, यह उनकी गंदी मानसिकता है, यह उनकी घिनौनी मानसिकता है और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज पूरा देश का जो किसान है वह बदहाल हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप हमारे पीछे देखेंगे कि ये जो फसल है यह पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे पहुंच चुकी है। जमीन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जिस खेत में मैं बैठा हूं इसकी जमीन पूरी तरीके से फट चुकी है, यानी फसल जो है यह बर्बादी की कगार पे हो चुकी है। और किसान जब भी परेशान होता है, जब भी बर्बादी की कगार पे जाता है, वह अपने घर के बच्चों को कभी दिल्ली कभी मुंबई भेज देता है कि जाके बाहर फैक्ट्री और कारखानों में अगर वो नौकरी करेगा तो अगर हमारी फसल नहीं भी होगी तो कम से कम हमारा दिन आराम से कट जाएगा। लेकिन यह झूठा प्रधानमंत्री जो देश के अंदर बना वह पूरे देश को तो बर्बाद किया है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था को भी धराशायी किया, पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया। जितने साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से ये कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। और जब आप लोग वीडियो को ग्रुपों में शेयर नहीं करते हैं, लोगों को जोड़ते नहीं हैं, तो मैं लाइव आना बंद कर देता हूं। आप देख रहे होंगे कि आज मैं कई दिनों के बाद, लगभग 15 दिनों के बाद लाइव इसलिए आया हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, वीडियो को जो है ग्रुपों में शेयर नहीं करते हैं। जितने साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को सीधे क्लिक करें, और जैसे ही वीडियो को क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे बाएं साइड में आपको शेयर का ऑप्शन दिया हुआ होगा व्हाइट कलर में। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके दाहिने साइड में आप जाएंगे तो 3 मुंडी बनी है, अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त। उस मुंडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रुप आ जाएगा और आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें और वीडियो को आगे बढ़ाते रहें और उन अंधभक्तों को भी सबक सिखाते रहें जो अपने घरों की इज्जत को कभी जो है अंग्रेजों की बिस्तर पे नीलाम करने का काम करते थे, और आज वही लोग सेंगर और चिन्मयानंद के बिस्तर पे नीलाम करने का काम कर रहे हैं। तो उनको भी आप लोग सबक सिखाते रहें और लोगों को जोड़ते रहें, वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। पहले आप लोगों ने सुना होगा, इन अंधभक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि जो अंधभगत हैं यही अंधभक्तों को बताना चाहता हूं कि आज ये लोग ये कहेंगे कि अगर पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो क्या इसमें मोदी जी का क्या दोष है। मैं उन गंध भक्त, अंधभक्त और गोबर भक्तों को ये बताना चाहता हूं कि तुम ही लोग, तुम्हारे बाप दादा ही ये कहते हैं कि फला शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर जो है कि कोई राजा, जब किसी देश में सूखा पड़ा था, राजा और रानी जब मिल करके हल चलाए थे तो बारिश हुई थी, यानी राजा और रानी जब हल चलाए थे तो बारिश हुई थी। यानी अगर किसी भी देश के अंदर कोई आपदा आती है तो वह सारा का सारा दोष वहां के राजा को होता है,
में लिखा हुआ है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के अंदर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वह राजा का दोष होता है, और राजा के दोष को निवारण के लिए तमाम पंडे पुजारी होते हैं, वो हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। राजा और रानी दोनों जब बैठ के हवन और यज्ञ करते हैं तो वह दोष जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन ये अंधभक्तों को बताना चाहिए कि हमारे जो मोदी जी हैं और हमारे योगी जी हैं, इन दोनों को पति पत्नी सहित बैठ के यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए या हल चलाना चाहिए, तब जो है आपदाएं दूर होंगी। लेकिन ये दोनों जो है पति पत्नी मिलकर के क्यों नहीं बैठते हैं? अब कोई ये कहेंगे कि इनके पास तो जो है पत्नी ही नहीं है, तो मान लिया कि चलिए योगी जी के पास पत्नी नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास तो पत्नी है, क्योंकि जब वो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पत्नी का जिक्र किया था। तो अंधभक्तों को बताना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, तो कम से कम ये देश के अंदर की आपदा दूर हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब देश के अंदर कोरोना आया, आज कोरोना को आए हुए 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीनों के अंदर प्रधानमंत्री जी जो हैं, कभी आपसे थाली बजवाए, कभी आपसे ताली बजवाए, कभी घर में आपसे दिया जलवाए, कभी लाइट बत्ती बुझवाए, कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया। और आज आप देख लीजिए कि सारे भाजपाई कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अभी जो है आपने देखा होगा कि हमारे गैंडा भाई, मोटा भाई, हमारे गैंडा मोटा भाई को भी कोरोना हो गया, ऐसा मीडिया वाले दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना भी चाहता हूं गोबर भक्तों से, गंध भक्तों से, अंध भक्तों से कि तुम लोग तुम्हारे प्रधानमंत्री बता रहे थे कि घरों के बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन रहिए। लक्ष्मण रेखा, उन्होंने लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र किया था कि लक्ष्मण रेखा जो है, अगर इसको पार करके बाहर जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो क्या उन्होंने, अमित शाह उनकी बातों का पालन नहीं किए? लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सारे अमीर लोग, सारे राजनेता लोग को कोरोना हो जा रहा है। आखिर कोरोना क्यों हो रहा है उनको? ये कहीं रात में जो है लक्ष्मण रेखा तो नहीं पार करते हैं, किसी बियर बार में तो नहीं जाते हैं, किसी होटल बार में तो नहीं जाते हैं। आखिर इनको कोरोना होता कैसे है? जितने भी साथी देख रहे हैं, 1000 के आसपास साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाओगे, उतना अधिक से अधिक भक्तों की इतनी रगड़ रगड़ की धुलाई होगी, इतनी रगड़ रगड़ के धुलाई होगी कि शायद उनका लाल हो जाएगा। क्या लाल हो जाएगा आप जानते हैं? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे जानते हैं? वो कह रहे थे कि हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे झोला उठा के कैसे आप चले जाओगे? ये झोला जो है ये किसी के बाप का थोड़ी है कि ऐसे उठाएगा और लेके चला जाएगा। ये झोला देश के जनता का है। जब झोला उठा के जाओगे ना तो जनता पकड़ के झोला देखेगी कि इस झोला में क्या लेके जा रहे हो तुम। ये झोला किसी के बाप का नहीं है कि ऐसे झोला उठाएगा और चला जाएगा फकीर चंद की तरह। उस झोला में देखा जाएगा कि इस झोले में है क्या। ये ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विक्रम कोठारी की तरह थोड़ी है कि बस जहाज में बैठाओगे और लेके जाओगे और जो है उनको लंदन छोड़ के चले जाओगे। जब झोला लेके जाओगे तो जनता हिसाब करेगी। लेकिन करोगे क्या? देश के लोगों ने ऐसा चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसकी चाय की जो चुस्की है वो इतना बढ़िया चुस्की लिया कि आप पूछिए मत। जब वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए आए तो मोदी जी क्या कह रहे थे समझ गए? भाइयों या बहनों, 2022 तक इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। तो सारे गरीब बड़े खुश हुए, बड़े ताली बजाने लगे।
कि हम सारे लोग अमीर हो जाएंगे, हमारे भी महल बन जाएंगे। लेकिन उनको थोड़ी पता था कि कोरोना का कहर आएगा, 2000 किलोमीटर पैदल दौड़ाएगा, और जब यूपी के बॉर्डर पे पहुंचेगा तो बाबा जी लाठी से पिटवाएगा, अब फ्री में कह करके बस में बैठाएगा, और जब बस में बैठ जाएंगे तो 800 रुपये वसूलवाएगा। यह नहीं पता था